हमें नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से समझना है। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं और इनका कन्वर्जन किस प्रकार होता है, हमको ये चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। हम देखेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। हम छोटी सी लिस्ट बना लेंगे। देखो, पहला नंबर हमारा होता है बाइनरी। बाइनरी नंबर। उसके बाद ऑक्टेल नंबर। उसके बाद डेसिमल नंबर। और फिर होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये नंबर की क्या पहचान होगी? देखो, बाइनरी नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? इस प्रकार उसका बेस 2 लिखेंगे, जो भी बाइनरी नंबर रहेगा। ठीक है। ऑक्टेल नंबर, इसको किस प्रकार डिनोट करेंगे? जो भी नंबर रहेगा उस नंबर पर 8 लिखा जाता है। ठीक है, ऑक्टेल का 8। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में उस नंबर का आधार, उस नंबर का बेस 10 होगा और हेक्साडेसिमल मतलब कि 16 होगा उस संख्या का आधार। ठीक है। देखो, बाइनरी नंबर में आप याद रखना, इसमें हमेशा 2 ही डिजिट रहेंगे। कौन से? 0 और 1, 2 डिजिट रहेंगे हमारे बाइनरी नंबर में। ऑक्टेल नंबर की बात करें तो ऑक्टेल नंबर में कितने डिजिट रहेंगे? 8। लेकिन ये 8 यहाँ 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें लिमिट 7 तक रहेगी। ये हमारा हो गया ऑक्टेल। अब है हमारा डेसिमल। इसमें टोटल नंबर कितने रहेंगे? 10, लेकिन 0 से स्टार्ट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गए हमारे टोटल 10 नंबर। ठीक। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल हमारे 16 तक रहेंगे, लेकिन 0 को काउंट करेंगे तो ये जाएगा 15 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। अब आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये हो गए हमारे 16 नंबर। डेसिमल में एक नंबर मिसिंग है, आप वहाँ पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 2 बना दीजिए थोड़ा सा, ये 2 और ये 3। ठीक। अब यहाँ पर देखो, हमें ये तो समझ में आ गया कि बाइनरी में कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे बाइनरी में, और ऑक्टेल में 8 नंबर, डेसिमल में 10 नंबर और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर। ये लिमिट बता दी आपको और अंक भी बता दिए 0 से 1 तक। इसमें 0 से 7 तक, क्योंकि 8 अंक है तो 7 से बड़ा अंक नहीं होगा इसमें। डेसिमल में 0 से 9 तक बड़ा अंक इससे ज़्यादा नहीं होगा। टोटल 10 अंक, और यहाँ पर 15 तक। यहाँ पर टोटल 16 अंक है, लेकिन नंबर में 0 से 15 तक, इससे बड़ा अंक नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और समझने वाली बात है कि आपने यहाँ पर यहाँ 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखा है, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे इसको आप समझो। 9 तक तो काउंट होगा, लेकिन हेक्साडेसिमल की जो सीरीज होती है उसमें आप यहाँ पर ए को 10 के रूप में मानोगे, और उसके बाद 11 को बी के रूप में मानोगे। ठीक है, 13 को सी मानोगे, 12 को सी और 13 को डी, और यहाँ ई 14 को माना जाएगा, और एफ अगर आएगा तो उसको 15 माना जाता है। 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी हो गई नंबरिंग की बात। 2 अंक है, ये 0 से 7 8 अंक है, 0 से 9 10 अंक है, 0 से 15
ये है 16 अंक, 9 तक की नंबरिंग रहेगी, 10 से 15 तक अल्फ़ाबेट चलता है। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पर कि इनका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है कन्वर्जन में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से लिखा होता है। हमें सीखना है अब कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। कन्वर्जन में हमको इस प्रकार से लिखा आएगा, हम देखेंगे बाइनरी का। ठीक है, तो बाइनरी का कन्वर्जन इस प्रकार से होगा कि अगर बाइनरी से बोले कि बाइनरी टू डेसिमल, तो किस प्रकार से लिखा आएगा, हमको यहाँ पर ऐसा बना हुआ रहेगा साइन, बाइनरी से हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मतलब कि इस प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, यदि लिखा रहे बाइनरी टू ऑक्टेल, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमको लिखना है यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टेल। अगर कहे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो इसका साइन कुछ इस प्रकार से होगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल 16। इस प्रकार से आप देखोगे आपको मिलेगा। ये हमने बाइनरी का देखा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमको ये किस प्रकार से कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में पहला हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन किस प्रकार होता है। बाइनरी टू डेसिमल, हमें यह सीखना है कि हमको यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहेगा उस बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, कुछ संख्या को चेंज करना है। तो ये हम किस प्रकार करेंगे ये हमें समझना है। हमको यहाँ पर एक संख्या दी रहेगी जो कि बाइनरी फॉर्म में रहेगी। तो बाइनरी में क्या रहता है, 0 और 1 रहता है। ठीक है, तो हम कोई भी इस प्रकार की संख्या लिखते हैं, 1 0 1 1 0 1, ऐसा आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये है बाइनरी फॉर्म में, आपको इसको बदलना है यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इस संख्या को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, आप ध्यान से देखना, 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो भी संख्या लिखी है इसके ठीक नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखते जाओगे। इस प्रकार से आप ये 2 लिख सकते हैं। और अब क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। आप अगर ये लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, या तो आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, 1 2 4 8 16 32। अगर इसके आगे रहता तो हम इसका भी डबल करते जाते। ठीक है, आप अगर लिख सकते हैं तो आप लिखो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखोगे, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। आप 1 2 4 8 16 32 लिखो, और यहाँ देखो आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 0 और 2। तो आप इस बात को तो ध्यान रखो कि जहाँ पर 0 है उसका तो किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, इस रो का और इस रो का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 32। ये है आपका नंबर जो मल्टीप्लाई के बाद आया। अब आप इनको जोड़ दो, देखो 32 और 8 40, 40 और 5 45। ये आपका जो 45 आया है यही आपका डेसिमल नंबर है, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो भी बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल नंबर है
45। 45 इज़ करेक्ट आंसर। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बाइनरी नंबर लिखेंगे 0111010। ये हमने लिया बाइनरी नंबर। हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। हम क्या करेंगे, इसको पहले व्यवस्थित तरीके से उतार लेंगे क्योंकि ये तो हमारे एग्ज़ाम में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में रहेगा। 01110, ठीक है। हमको ये लाइन डायरेक्ट याद है क्या, 1 2 4 8 16 32। हमको यहाँ पर ज़ीरो को तो काउंट करना ही नहीं है, तो आप इनको देखो ही मत। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास जो है उसको आप लिखो, मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर 2 8 16। बस आप इसको ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 24 और 2 26। ये आपका डेसिमल नंबर है। इट इज़ योर डेसिमल नंबर 26 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इस वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बढ़िया तरीके से आ गया है। अब हम इसका ही उल्टा डेसिमल से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमें यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं और उसको हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक काम करते हैं, हम 48 ले लो या फिर आप 47 भी ले सकते हैं। हम दो क्वेश्चन करेंगे इसके। हम 48 से जो कि डेसिमल नंबर रहेगा इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो बाइनरी से डेसिमल किया था तो गुणा किया था, अब डेसिमल से बाइनरी करना है तो हम भाग करेंगे। तो ये जो भी संख्या है इस संख्या को हम लिखेंगे और हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड किया जो कि 24 बार कंप्लीट गया, किसी प्रकार का कोई कैरी नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे, 0 कैरी बचा। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार कंप्लीट जाएगा, कोई कैरी नहीं बचा, 0 लिखेंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार कंप्लीट जाएगा, कोई कैरी नहीं बचा, आप लिखो 0। यहाँ पर 2 के टेबल से 3 बार कंप्लीट जा रहा, कोई भी कैरी नहीं बचा, आपने लिखा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो 2 की टेबल से आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। और कैरी कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका 1 आ गया है। देखो आपने क्या करा, 2 की टेबल से भाग दिया, 24 बार गया, कोई कैरी नहीं बचा। 2 की टेबल से 24 कटा 12 बार, कोई कैरी नहीं बचा। 2 की टेबल से 12 गया 6 बार, कोई कैरी नहीं आया। 2 की टेबल से 6 गया 3 बार, कोई कैरी नहीं आया। फिर क्या करा, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं लेकिन 1 बार तो जाएगा, तो 2 तो कवर कर लिया, 2 एकम 2 और 1 कैरी बच गया तो 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 आया तो याद रखना यहाँ पर आपका आंसर निकलता है। यहाँ पर 1 आने के बाद आप स्टॉप कर दो और नीचे की ओर से आपको ऊपर की ओर चलना है। तो देखो अब आपको नोट करना है 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और यही आपका बाइनरी नंबर हुआ। डेट इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 47 जो कि डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, इस संख्या का भाग हम 2 से देंगे। 2 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 24 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि 48 आएगा, 47 है हमारे पास, तो कितनी बार जाएगा, 23 बार। 23 दूना 46 होता है, बच कितना गया, 1, ठीक।
फिर वापस 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार। 12 बार नहीं जाएगा क्योंकि 24 नहीं है, हम यहाँ पर 11 बार ही कवर करेंगे, 22 आएगा। फिर एक कैरी बच गया, ठीक है। 2 की टेबल से फिर भाग देंगे, 5 बार कंप्लीट जाएगा क्योंकि यहाँ 11 है, 10 कवर हो रहा है, एक हमने कैरी दे दिया। फिर यहाँ पर 2 की टेबल से 2 बार जाएगा, 4 कंप्लीट की है हमने, एक कैरी आ गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पर 2 की टेबल से हमने कितनी बार बोला है? यहाँ पे एक बार बोला जो कवर हो गया और किसी प्रकार का कोई कैरी नहीं आया है, एक आ गया, मतलब कि यहाँ पर ये भाग कंप्लीट हो रहा। अब हम नीचे से ऊपर की ओर हम अपने आंसर को नोट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 47 का जो कि डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किया तो 101011111111 ये हमारा बाइनरी नंबर में कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने ट्राई करना। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 27 को जो कि डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए। ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला जिसमें हमको बाइनरी से ऑक्टेन, ऑक्टेन से बाइनरी को कवर करना है। इसी प्रकार हम नंबर कन्वर्जन को बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं तीसरा लॉजिक यहाँ पर ये रहेगा कि हमको यहाँ पर बाइनरी नंबर से ऑक्टेल नंबर में कन्वर्जन सीखना है, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हमें जो वैल्यू दी रहेगी वो बाइनरी में रहेगा और हमें फाइंड करना है उसका ऑक्टेल नंबर, ठीक है। आप जानते हैं कि जो ऑक्टेल होता है उस ऑक्टेल में 8 नंबर होते हैं टोटल, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 0 से 7 तक लिया है, जो 8 डिजिट आ गए, ठीक है। 0 से 7 तक की ही वैल्यू रहेगी आपके ऑक्टेल में, इससे बड़ी वैल्यू रहेगी तो वो ऑक्टेल में काउंट नहीं होगी, वो डेसिमल में या फिर हेक्साडेसिमल में चले जाती है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम यहाँ पर लेंगे बाइनरी नंबर, ये तो आप जानते ही हैं, बाइनरी नंबर भी बता दें आपको। बाइनरी नंबर 2 अंकों का होता है और क्या रहता है? 0 और 1, ठीक है। अब हम बाइनरी को किस प्रकार, इस प्रकार फॉर्म में हम लिखते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 0 1 1 1 और लिख देते 0। ये है आपका बाइनरी नंबर। और आपको किस में कन्वर्ट करना है? हमको सीखना है ऑक्टेल में कन्वर्जन, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब हम बाइनरी से ऑक्टेल में जाते हैं तो आप देखो हमको ये जो वैल्यू है, ये जो 2 है, इसको हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑक्टेल में कन्वर्ट होगा ये वैल्यू, तो हम 2 की पावर 3 लिखेंगे तभी कन्वर्ट होगा, 8 बनेगा। तो ध्यान रखना इसमें जो भी नंबर रहेंगे हमको 3 तक ही काउंट करना है, ठीक है। इसमें एक सीरीज़ जो होती है उसको आप ध्यान रखना। हमारी सीरीज़ ये रहती है 1 2 4 8 16, ऐसा डबल होते जाता है। जैसे 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024 का 2048। इस प्रकार की सीरीज चलेगी, मल्टीपल में उसका डबल होते जाता है। हम बस 4 से 5 अंक ही ध्यान रख लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का ही पेयर बनाना है। जहाँ पे भी आपका ऑक्टेल नंबर आ जाए याद रखना कि आपको 3 का पेयर बनाना है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 में मतलब कि 3 का पेयर बनता ही बनता है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि इसको सोल्व किस प्रकार करना है। हमें यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है, इसको हम फिर से लिख लें ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1, फिर 1 1 0 1 1 0, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। हमने देखा कि हमको 3 का पेयर बनाना है तो हम 3 का एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। हमने एक 3 का पेयर बना लिया। यहाँ पर भी हमने 3 का एक पेयर बना लिया।
अगर यहाँ पर 3 कम होते, इसमें 2 अंक होते, तो हम क्या करते, इधर आगे 0 लगा देते और इसका 3 का एक पेयर बना लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 अवेलेबल है डिजिट, तो हमको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है, तो बना लिया। अब हमें 3 नंबर ही उठाना है, यहाँ पे 1 2 4, ठीक है। 1 2 4 3 नंबर उठाना है, सिर्फ आप ध्यान रखना, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 नंबरों का यूज़ करना है। 1 2 4, 1 2 4, इस पेयर का काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर वापस 1 2 4 आपने लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर जो भी 0 है उस वैल्यू को नहीं देखना है। बाकी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर तो जो 0 की वैल्यू है उसको नहीं देखना है, हमने उसको पहले ही हटा दिया। अब ये जो ऊपर जो नंबर है, इनका नीचे वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 नंबर को तो हमने काटा मार दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है इस ब्रैकेट में, 2 और यहाँ है 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 जो कि ब्रैकेट में रहेगा और इधर 4, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को अपने अपने ब्रैकेट वाली संख्या से जोड़ना है आपको, ठीक है। आपने जोड़ा तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आया, 4 और 1 5, आपने 5 लिखा और 4 और 2 6, ये आपने जो लिखा है 56, यही आपका ऑक्टेल नंबर हुआ, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि 56 इस बाइनरी डिजिट का ऑक्टेल नंबर है। 56 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है आपका बाइनरी टू ऑक्टेल। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम यहीं पर लिखते हैं इसके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमारा बाइनरी से ऑक्टेल को कन्वर्ट करना है। 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ले लिए हमने। ये है हमारा बाइनरी नंबर और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। अब किस प्रकार करेंगे, देखो, हमें ये नंबर को तो पहले अपने अनुसार लिख लेना है। हमने नोट कर लिया 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब क्या करो, आप 3 का पेयर बनाओ। देखो ऑक्टेल है, 3 का पेयर बनाना है। अब 3 संख्या है तो हमको भी ऊपर अपनी जो सीरीज़ है, सीरीज़ कौन सी है, ये वाली है। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, सीरीज इधर से चलेगी 1 2 4 8 16 32 64, बस मैक्सिमम आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इतने में आपके सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बड़े कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 का एक पेयर बना लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब वापस हमको यहाँ से 3 का एक पेयर बनाना है, ये हो गया। अब यहाँ पे बचा 1, अब क्या करेंगे, इसका 1 का हमको 1 का फिर पेयर बनाना पड़ेगा। तो इसके पेयर के लिए हमको यहाँ पर 2 अंक और चाहिए, तो याद रखना 2 अंक इधर लगाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में हम 0 0 आगे ऐड करेंगे तो भी 1 रुपये रहेगा। अगर हम इधर 0 0 ऐड किया तो ये संख्या तो 100 या 1000 बन जाएगी, ठीक है। तो इधर आप वैल्यू पुट करोगे तो इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने एक पेयर ये बना दिया। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है उसकी आप ये सीरीज़ लिखो, 3 अंक यहाँ पे आपने यहाँ रखे 1 2 4, ब्रैकेट यहाँ पे 1 2 4, ब्रैकेट यहाँ पे 1 2 4, ब्रैकेट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे 0 0 की जो वैल्यू है उसको आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ क्या करोगे, आपको ये 0 0 की वैल्यू को हटाना है, मतलब 2 वैल्यू यहाँ से हटी है तो आप हटा दो यहाँ से। यहाँ पे ये 3rd नंबर की वैल्यू ये भी हटा दो, यहाँ पे 1st नंबर की वैल्यू इसे भी हटा दो, यहाँ पे ये 3rd नंबर की वैल्यू को आपने हटा दिया। अब जो बची है उसको आप लिख लो। यहाँ पे क्या बचा है, देखो 2 और 1 3, तो आप डायरेक्ट लिख लो। अब आप समझ गए होंगे, आपने यहाँ पे लिखा 3। यहाँ पे देखो यहाँ सिर्फ 2 है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 2 एकम 2 ही बचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। आपका जो आंसर आया है ये आपका ऑक्टेल नंबर है, ठीक है। आपकी जो बाइनरी सीरीज है उसका ऑक्टेल नंबर यहाँ पर 1 2 3 हुआ। बढ़िया तरीके से अब आप कंपेयर कर पाओगे। देखो
अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता, ये नंबर 1 क्वेश्चन, ये नंबर 2, नंबर 3 देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया 10.11, ये है आपका बाइनरी नंबर। आप जानते हैं 10 की वैल्यू बाइनरी नंबर में आता है, और ये आपको बोल देंगे कि आप इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करो। किस प्रकार करोगे? देखो, हमने तो सीखा है कि जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को आप पहले कंप्यूटर स्क्रीन से निकाल के अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, आपने लिख लिया। फिर हमने सीखा कि हमको 3 का एक पेयर बनाना है। हम दशमलव के बाद जो संख्या रहती है पूर्ण संख्या, उधर से हम एक 3 अंकों का एक छोटा सा पेयर बनाते हैं, और हमने सीख लिया कि हमको 0 इसी साइड लगाना है, जो कि वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दशमलव के बाद याद रखना, दशमलव के बाद जो संख्या रहेगी उधर हमें इस साइड 0 लगाना है, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ कर दिया तो ये पॉइंट से बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, ये 0.11 बन जाएगा। याद रखना, आपको दशमलव के बाद 0 इधर लगाना है अगर आपको संख्या कम पड़ रही है तो, और दशमलव के बाद इधर आपको अगर संख्या में कमी आ रही है तो 0 आपको इधर लगाना है। अब देखो, हमने 3 का एक पेयर बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर 1 2 4 लिखना है। 1 2 4 लिखा, 1 2 4 हमने लिख लिया। अब जो भी संख्या है 0 वाली, उनको तो हमको क्रॉस करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने 0 वाली संख्या को तो हटा दिया, इसको हमको देखना ही नहीं है। यहाँ पर 0 वाली संख्या को हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है सिर्फ 4 + 2, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो 4 1 जा 4, 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पर 2 बचा है। बस इनका आप गुणा करो, ये 2 और यहाँ पर 4 और 2 6, तो आपके पास ये 26 वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर देखो पॉइंट चल रहा है, तो आपको आंसर में, फाइनल आंसर पे पॉइंट लगाना ही है। ये आपका क्या है? ऑक्टेल नंबर है। 2.6 आपका रियल नंबर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं। यहाँ पर हम एक वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू हमने लिखी 101.01। ये आप इस प्रकार की एक वैल्यू ले लो। इसको आप ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? अब इसको एकदम शॉर्ट वे में करेंगे। अब हम इसको एकदम शॉर्ट वे में करेंगे। कैसे? हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे हमारे आंसर में 101.01। ठीक है, हम 3 का एक पेयर बनाएंगे। ये 3 का पेयर बनाया, यहाँ पर भी 3 का पेयर बनाना है तो 0 हमने लगा दिया। अब देखो, हम क्या लिखते हैं? 1 2 4 लिखते हैं। तो 1 की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, क्योंकि 0 से भी 4 की वैल्यू हट जाएगी। पॉइंट लगाओ, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी 1, और उसके बाद 2 आता है तो 2 से 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास सिर्फ अभी 1 है, उसके बाद 1 2 4, ये वैल्यू को तो देखना नहीं है, 4 है, 4 + 1 हो जाएगा 5। तो आपका जो वैल्यू है 5.2 होगा। 4th नंबर का कन्वर्जन हम देखेंगे यहाँ पर, ऑक्टेल टू बाइनरी। ऑक्टेल टू बाइनरी नंबर मतलब कि हमें जो भी संख्या दी रहेगी वो ऑक्टेल में रहेगी, और हमको कन्वर्जन करना है बाइनरी डिजिट में। याद रखना, हमने देखा था ऑक्टेल में नंबर 0 से 7 तक की वैल्यू होती है, और बाइनरी में 0 और 1 की वैल्यू होती है। तो हमको जो भी ऑक्टेल नंबर मिलेगा वो 0 से 7 के बीच के ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। 761 का ऑक्टेल नंबर है, उसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही शॉर्ट वे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमने देखा था जहाँ भी ऑक्टेल आएगा 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, हम इस संख्या को बाहर निकाल रहे हैं। 761 ये हमारी संख्या है, 3 का पेयर बनाना है। इसका 3 का पेयर बनेगा, फिर इसका 3 का पेयर बनेगा, और फिर इसका 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, हमने पेयर देखा था। हमें यहाँ पर 1 2 4, यहाँ पर 1 2 4, और यहाँ पर 1 2 4 लिख देना है। अब देखो, ध्यान से समझना, हमें यहाँ पर
ऐसी कौन सी संख्या को हटाना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 प्राप्त हो। ठीक है, जोड़ना है हमें। तो देखो 1 बनाना है तो 4 और 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 0 0 कर देंगे, क्योंकि गुणा करने पर 4 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और 1 आना चाहिए, तो 1 एकम 1 आ गया। ठीक है, ये हमने बना दिया। ध्यान से समझो, हमें यहाँ पर 1 बनाना है तो 4 और 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर 4 का 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, 2 से 0 का गुणा किया तो 0 आ गया, और यहाँ पर 1 से 1 का गुणा करा तो 1 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसी प्रकार हमको इन तीनों वैल्यू को जोड़कर 6 बनाना है। तो देखो 4 और 2 ये बन रही है, दोनों वैल्यू से जोड़कर 6। तो जो वैल्यू बन रही है उसको आप 1 1 रखो और इसको आप हटाने के लिए 0 कर दो, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हट जाता है। यहाँ पर 7 बनाना है, मतलब कि 4 और 2 6 और 1 7, तीनों वैल्यू को हमको 1 1 रखना पड़ेगा, तब जाकर ये 7 कंप्लीट होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपको जो भी नंबर मिला है ये नंबर आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। 111 111 0 फिर 00 ये 1, ये आपका बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखो। 542 इस नंबर को, जो कि यहाँ पर ऑक्टेल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करके आप बताओ। ध्यान से समझो, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा है, आपको यहाँ पर लिखना है, इसको अपनी रफ कॉपी में थोड़ा दूर दूर लिखो। ठीक है, अब ये जो भी नंबर है ये अपने आप में सेपरेट एक 3 के पेयर में बनेंगे। आप अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पर 4 2 1 लिख लो, 1 2 4 1 2 4। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, हमको सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 किससे बनेगा, 200 सिर्फ इसी से बनेगा, तो बाकी को आप 0 कर दो। 0 1 0 ये बन गया। यहाँ पर देखो 4 चाहिए, तो बाकी को आप 0 कर दो, 1 0 0 ये बन गया। यहाँ पर आपको 5 चाहिए, तो 4 और 1 से 5 बनेगा, इसको 0 कर दो, 1 0 1, ये आपका ऑक्टेल टू बाइनरी बन गया। आपका आंसर क्या आया, 1 0 1 1 0 0 0 1 0, डेट इज योर बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा टफ वाला देखेंगे, पॉइंट वाला। अगर पॉइंट वाला आ गया तो आप कैसे करोगे, चलो हम उसको भी समझ लेते हैं। इसमें आप बढ़िया तरीके से कंपेयर कर सकोगे। देखो, अगर आपको एक छोटी सी संख्या दी जाए, जैसे मानो 71.3, ये आपका ऑक्टेल है, आपको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। ठीक है, हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर को लिखना है। तो आप अपनी रफ कॉपी में डायरेक्ट करो, ये 3 का एक पेयर बनाओ। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 4 2 1। इसका एक पेयर बनाओ, क्या बनेगा 1 2 4, और यहाँ पे क्या बनेगा 4 2 1, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस संख्या से इसको आप पॉइंट लगा लो ताकि आपको आंसर में ज़्यादा सोचना ना पड़े। यहाँ पर हमको 3 बनाना है, कैसे 3 बनेगा, 2 और 1 से 3 बनेगा, इसको 0 कर दो, 0 1 1 ये बन गया, पॉइंट लगा दो। यहाँ पर आपको 1 बनाना है, तो 1 को रहने दो, बाकी को 0 बना दो, 0 0 1 ये हो गया। यहाँ पर देखो आपको 7 बनाना है, मतलब तीनों को 1 1 रखना पड़ेगा, 1 1 1 ये हो गया आपका आंसर। आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार यहाँ पे लिख लो, 1 1 1 0 0 फिर है 1.011 ये हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक क्वेश्चन ये ट्राई करना, उसके बाद अगर नहीं बने तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। 24.2 लिख दो, इसको बनाओ आप, ये है आपका ऑक्टेल में, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, आप पहले इसको बना लो, अगर नहीं बनता तो आप इस वीडियो को आगे देखो। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पर 4 2 1, इसको आप क्या लिखोगे 1 2 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे 4 2 1। ठीक है, पॉइंट लगाते चलो आप। यहाँ पर 2 बनाना है, ठीक है, इन दोनों को 0 करो, 0 1 0 ये कर दिया। यहाँ पे 4 बनाना है, इन दोनों को 0 करो,
100 ये कर दिया। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही रखना है, बाकी को 0 कर दो, 010 बस ये हो गया। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 010101000.010 और ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डेट इज़ योर करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप अपने आंसर निकाल सकते हैं और आपने इस वीडियो में ऑक्टेन टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टेन सीख लिया। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी ये सारे कन्वर्जन सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल देखना है और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन समझना है हमको। 5th नंबर जिसमें हमको देखना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जिसमें हम क्या देखेंगे, जो नंबर रहेगा उसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना है। हेक्साडेसिमल जो संख्या है, बाइनरी बोले तो 2 संख्या 0 और 1, और हेक्साडेसिमल बोले तो कितनी संख्या, 15 संख्या, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं आएगा क्योंकि हमने 0 काउंट किया है। ठीक है, ये है आपका हेक्साडेसिमल के नंबर। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 10 है इसको हमें हेक्साडेसिमल में A मानना है, 11 को B, इसी प्रकार 12 को C, 13 को D मानना है, 14 को E और 15 को F मानना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें हेक्साडेसिमल में। अब हमको करना क्या है, हमें यहाँ पर 2 को 16 में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 2 को 16 में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर 4 करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। और इसका मतलब ये है कि हमें 4 का एक पेयर बनाना है और हमें एक सीरीज़ को 4 तक ले जाना है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा बाइनरी नंबर तो ऐसा होता है 10 में 1011101, ऐसा कुछ हम बाइनरी नंबर लेते हैं। इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखो किस प्रकार करते हैं, ध्यान से देखना। ये जो नंबर है इसको आप पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया रहेगा, इसको आपको लिखना है 101 101 101 101। ठीक है, हमने देखा कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो 4 का पेयर बनाना है। हम क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे और हमें इधर की साइड से 4 का एक पेयर बनाना है। देखो 1 2 3 4, ये बना हमारा 4 का एक पेयर। उसके बाद 0 और 1 रह गया, तो यहाँ पर संख्याएं कम हो गई। तो याद रखना संख्याओं में 0 इधर लगेगा जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने 2 0 लगाए और इसका एक पेयर यहाँ से यहाँ तक बना लिया। ठीक है, अब ये जो पेयर बनाया है इसमें हमको 4 नंबर लिखना है। कैसे, 1 2 4 8, ये इस ग्रुप का हो गया। अब इस ग्रुप में देखो 1 2 4 8 लिख लिया। अब देखो जो 0 0 है वो नंबर तो हमें देखना नहीं है, तो आप इसको काट दो। ये देखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला भी कटेगा और यहाँ पे ये सेकंड वाला भी कट जाएगा। अब इस ग्रुप में क्या बचा है, 2, इस ग्रुप में क्या बचा है, 8, यहाँ आप लिख लो 8 बचा है, 4 बचा है और इधर 1 बचा है। तो ये जो ग्रुप में है इनको आप जोड़ लो, कितना आएगा, देखो 2 तो एज इट इज़ है, 8 4 12 और ये है 13। अब हमने देखा कि इस 13 को 13 तो हम लिखेंगे नहीं, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम यहाँ पर देखो हमने इसको डी बनाया है तो इसको आप डी मानोगे। तो आपका ये आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 2D, जो कि आपका हेक्साडेसिमल नंबर है 2D। आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक संख्या ले रहे हैं, माना कि यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से लिया 1 1 1 1 0। इसको जो है ये संख्या बाइनरी में है, आपको ये संख्या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक काम करते हैं, हम दशमलव पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको ये संख्या लिखना है अपनी कॉपी में 1 1 1 1 0। पॉइंट कहाँ लगा है, तीसरी संख्या के बाद में।
ये हमने लिखा। अब हमने सीखा है कि हमको 4 का एक ग्रुप बनाना है, एक पेयर बनाना है। तो ये दशमलव के बाद की जो वैल्यू है रियल, उसको आप इस साइड काउंट कर रहे हैं, जो हमने पहले यहाँ पर काउंट किया इस तरह से। तो 1 2 संख्याएं और बच रही, हमने लगा दिया 0। और यहाँ देखो इधर पॉइंट के बाद हमें इधर चलना है। कितनी संख्या है? 3। 1 0 लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर याद रखना दशमलव के बाद 0 हम इधर लगाएंगे अगर कम हो रहा हो तो, और दशमलव के बाद अगर रियल नंबर है तो हमको 0 इधर लगाना है अगर संख्याएं कम पड़ रही हो तो। यहाँ पर पेयर बनाओ 1 2 4 8, ये ग्रुप का बन गया है। यहाँ पर 1 2 4 8 दूसरे ग्रुप का बना दिया। यहाँ पर 0 वाली वैल्यू तो आप 0 कर दो, हटा दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है? 2 और 1 3, आपको जो कि जोड़ना है, हमने इस प्रकार से जोड़ा था, अपने ही अपने ग्रुप में जोड़ना है। यहाँ पर 8 और 4 12, अब ये 12 पॉइंट के बाद है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका आंसर है इसमें आपको क्या करना है 3.12 हमने लिखा, जो कि हमारा सी है। तो 3.C ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये हमने सीखा बाइनरी से हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर बन जाए तो बनते कोशिश आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर 10110 इसका बाइनरी से हेक्साडेसिमल बना के देखना है क्या आ रहा है। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमें देखना है हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर कैसे बनाएंगे। अब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सीख रहे हैं। 6 नंबर हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सीखना है कि जो संख्या रहेगी उसे हमें 10 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये सीखना है। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने क्वेश्चन लिया 61 जो है वैल्यू, ये हेक्साडेसिमल में दी है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर लाना है। हमने सीखा कि ये जो भी संख्या है हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। देखो बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो या हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो, इसमें आपको 16 तो नज़र आ रहा है, और हम जानते हैं कि जहाँ पे भी 16 होगा 4 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, इसके भी आपसे हमें ये लाना है और इसके भी आपसे हमें ये लाना है। तो जिसमें 16 है ये 2 की पावर 4 तो होना ही है, तो 4 का पेयर तो बनना है। हमें यहाँ पे 4 का पेयर बनाना है। तो आप यहाँ पर एक नंबर को और 6 नंबर को अलग अलग कर लोगे। इसकी ग्रुपिंग करोगे तो क्या आएगा 1 2 4 8, ये आपने 4 डिजिट लिखे, इसके भी 4 डिजिट 1 2 4 8 आपने ये लिख लिया। इस प्रकार से ब्रैकेट से बंद कर लो। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 6 बनाना है। तो ऐसी कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे कि 6 बन जाएगा? 4 और 2 को जोड़ना है, बाकी को तो हटाना है। तो जिसे आपको हटाना है उसको आप 0 करो, जिसको जोड़ना है उसको 1 रहने दो। ये लिखा आपने 6। अब यहाँ पर 1 बनाना है, तो 1 तो बना हुआ ऑलरेडी है, बाकी संख्याओं को 0 करो। 0 0 0 1। ठीक है, अब जो भी आंसर आया उसको आप लिखो यहाँ पर 0 1 1 0, यहाँ पर 000 और 1। ये जो भी नंबर आया यही आपका बाइनरी नंबर है। इतना शॉर्ट है ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे एक दशमलव वाला। यहाँ पर हमने देखा, आप यहाँ पर लिख दो 8 AD, ये दशमलव वाला लिया। आपको दशमलव वाला संख्या देखना है जो आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप अनुमान लगाओ कि ये जो 8 है, 8 को एज इट इज लिखो, और यहाँ पर A है, 1 इसको कहेंगे हम 10 को कहते हैं, आप 10 लिख दो। उसके बाद आप जानते हैं कि D को आप क्या कहोगे 13, ये है आपका रियल नंबर। इसकी आप ग्रुपिंग करो, यहाँ 13 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद 8 का। यहाँ पर 13 की ग्रुपिंग करी 8 4 2 1, और यहाँ पर 8 4 2 1, यहाँ पर 1 2 4 8। ठीक है, आपको 8 बनाना है इस ग्रुप से, बाकी को 0 करो।
आपने किया 0 इस प्रकार। उसके बाद यहाँ 10 बनाना है, बाकी को 0 करो। 8 और 2 रहने दो, 1 0 1 0। आपको यहाँ पर 13 बनाना है, क्या क्या जोड़ेंगे, 8 और 4 12 और 1 13, 2 को 0 करो, 1 1 0 1। अब आपने जो भी लिखा है वो आप एक ही ब्रैकेट में लिखो, सिंगल ब्रैकेट में, 1 0 0 0 1 0 1 0, फिर 1 1 0 1। अब इतनी बड़ी संख्या है जो कि आपका बाइनरी में, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये संख्या अभी भी इनकम्प्लीट है। आपने यहाँ पर जो भी ग्रुप लिखा है 4 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है, इसको आप शुरू से लगाते जाओगे, 1 2 3 4, ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप कोशिश करना, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कमेंट में इसका आंसर दूंगा। आपको लिखना है 2D पॉइंट A, इसको आपको हेक्साडेसिमल से आप यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हमने इसको बाइनरी को पूरी तरह से कंप्लीट किया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमें यहाँ पर देखना है 7th नंबर, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखना है, मतलब कि आपको यहाँ पर 10 से सीधा 16 बनाना है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर एक संख्या जो हमको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 431। अब ये हमारा डेसिमल में है, हमको इसका कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल में। क्या करेंगे, देखो डेसिमल का नंबर हेक्साडेसिमल में जाएगा तो याद रखना डेसिमल एक रियल नंबर होता है। इस रियल नंबर में कन्वर्जन करने के लिए, किसी भी संख्या में ट्रांसफ़र करने के लिए इस रियल नंबर में भाग देना होता है। ये जो भी रियल नंबर है इसमें आप किस में कन्वर्ट करना है, 16 में, तो 16 का आप भाग देते जाओ। कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 2 बार गया कंप्लीट। हासिल के कितने बच गए यहाँ पर बच गए हैं 11। 11 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितनी संख्या हो जाएगी, 111। ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 16 6 96, और कितने बच गए यहाँ पर 15 शेष बच गए, तो 15 आप इधर लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर भाग दो, 16 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 16 एकम 16। यहाँ पर अब कितने शेष बच गए, यहाँ पर बच गए यहाँ 10। अब कोई भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आया उसको आप रिवर्स में लिखोगे, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 431 का जो डेसिमल नंबर है इसका कन्वर्जन आपका बनेगा, यहाँ पर 1 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है। आपको कन्वर्जन की लिस्ट पता होगी कि 9 के बाद जो संख्याएं आती है उसको आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1 रहेगा, 10 को आप 1 लिखते हो और 15 को आप यहाँ पर F लिखोगे। ठीक है, तो आपका कन्वर्जन है 1AF, ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो जो भी नंबर था डेसिमल नंबर में हमेशा भाग दिया जाता है, डेसिमल्स टू किसी भी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल नंबर में भाग देते हैं। 16 का भाग दिया 26 बार, इधर हासिल का लिखा, फिर 16 का भाग दिया 1 बार, इधर हासिल का लिखा, और वापस आप नीचे से ऊपर की ओर रिवर्स ऑर्डर में आप इसका आंसर लिखोगे। एक और देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे 400। 400 एक डेसिमल नंबर है, आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते आना चाहिए। यहाँ पर आप 400 में भाग दोगे, किसका दोगे, हमें यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल से 16 का भाग आना चाहिए। कितनी बार, 16 दूना 32। ठीक है, अब यहाँ पर हासिल के 8 है, इसको दे दिया तो 80 हो गए, 16 पंजे 80। 8 नंबर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, मतलब हमें यहाँ पर 16 से उस नंबर को 10 नंबर में बदलना है। एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने माना 124,
जो कि एक प्रकार से हेक्साडेसिमल नंबर है। हम इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार करेंगे? देखो, ये जो भी नंबर है कंप्यूटर स्क्रीन से हम इसको यहाँ पर अपने कॉपी में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने उसमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भाग दिया था, अब हम गुणा करेंगे। यहाँ पर हम 16 की पावर 0 का गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 16 की पावर 1 का गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 16 की पावर 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 की पावर 0 मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 1 गुणा 4 कितना हो गया, आपको यहाँ पर मिलेगा 4। 16 की पावर 1 मतलब 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, आप लिखोगे 32। फिर आएगा 16 की पावर 2 मतलब कि 256, 256 एकम 256, 256। अब ये जो तीनों नंबर है इनको आपस में जोड़ो। आपने इसको जोड़ा तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आता है 292, 292। ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका डेसिमल नंबर आया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और कवर करेंगे। आप यहाँ पे लिखो 1AC, जो कि हमने हेक्साडेसिमल में लिखा है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार करेंगे, पहले संख्या तो हम नोट करेंगे। ठीक है, अब हमको हेक्साडेसिमल लेना, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो हम 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, बस आप इसको सोल्व करो। 16 की पावर 0 मतलब कि हम यहाँ पर 1 से सी में गुणा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सी मतलब क्या होता है। ये सी मतलब होगा, आप यहाँ पर फिर से लिख लो, आप ध्यान रखना, ये 1 लिखा है और ये 10 किसको बोलेंगे, ए को, और यहाँ पर सी को क्या बोलेंगे, हम सी को 12 बोलते हैं। बस आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर देखो 16 की पावर 0 मतलब 1, 1 में 12 का गुणा होगा तो उत्तर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 12। यहाँ 16 की पावर 1 मतलब 16, 16 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 160। 16 की पावर 2 मतलब कि 256 में 1 का गुणा करेंगे तो 256 ही आना है। ठीक है, ये जो संख्या है इनको आपस में जोड़ो तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 6 और 2 8, 428, 428 है और यह आपका डेसिमल नंबर है। इस प्रकार से आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टेल मतलब हम यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो डेसिमल में रहेगी, उसको हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है और इसका रिवर्स भी सीखना है, जो रहेगा ऑक्टेल टू डेसिमल। ये कन्वर्जन हमें कंप्लीट करना है, जिसमें हम ऑक्टेल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। जिस प्रकार हम डेसिमल से किसी भी संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो हम भाग देने का प्रोसेस करते हैं, सेम इज इट इज़ यहाँ पर भी हम भाग देने का ही प्रोसेस करेंगे। देखो, ये एक रियल नंबर होता है डेसिमल, हमें डेसिमल से किसी भी संख्या में जाना है तो हम उस संख्या का भाग देते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो हम बेस नंबर जो है उसको मानेंगे डेसिमल, वो बेस नंबर डेसिमल रहता है जिसमें हम किसी भी संख्या को कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, हमने एक संख्या एग्जाम्पल मानी, हमको ये जो संख्या लिखी है 828, ये किस में है, ये संख्या है डेसिमल, इसको हमें ऑक्टेल में बदलना है। हम क्या करेंगे, देखो ये एक आधार संख्या है, डेसिमल एक आधार संख्या होती है, इस आधार संख्या में हम भाग देंगे किसका, जिसमें कन्वर्ट करना है। सेम हमने जो पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। यहाँ पर जो 8 है इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, फिर आप लिखोगे यहाँ पर 0, कितनी बार जाएगा, 8 या 24, कितने बच गए यहाँ पर, जो बचा आप इसको इस साइड लिखो। उसके बाद फिर 8 से वापस भाग दोगे, 8 एकम 8 बचे 2, कितनी बार, 8 दूना 16, कितने बच गए, 4 और 3 7। अब वापस 8 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितने बच गए, 4। ये आप लिखो, इससे ज़्यादा तो 8 से भाग जाना नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप नीचे की संख्या ऊपर की ओर लिखोगे, मतलब आपका यहाँ पर क्या आया, 1 4 7 4, और यही आपका क्या है,
यही आपका ऑक्टेल नंबर है। 8 to 8 डेसिमल नंबर का ऑक्टेल नंबर इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, एक संख्या और लेंगे। 526, ये एक डेसिमल नंबर है। आप इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करो। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप उस संख्या को नोट करके उस संख्या से भाग दोगे। 526 लिखा, 8 से भाग दिया, 8 6 48, फिर आएगा हासिल का यहाँ पर 4, इसको देंगे। 8 पंजे 40, 5 बार कंप्लीट जाएगा, क्या बचेगा 6, हासिल का बच गया। यहाँ पर 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 8 64, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर ऑक्टेल से डेसिमल को कन्वर्जन सीखना है, ये वाला सीखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर करना है, कोई संख्या मानना है। जैसे कि हम कोई संख्या मानते हैं 1 6 7 2, कोई भी संख्या होना वो 7 से ज़्यादा नहीं होना। इसको हमें बदलना है डेसिमल में। ये हमारा ऑक्टेल नंबर है, ये हमारा ऑक्टेल नंबर है, इसको हम बदलेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो किस प्रकार बदलेंगे, हमें इस संख्या को अपने रफ कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमको 8 से 10 में जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर 8 से 10 में जाना है तो 8 का मल्टीप्लाई होगा। अभी हमने डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई होगा। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। बस यहाँ पर 8 की पावर 0 मतलब कि 1, 1 इंटू 2 2 होगा। एक पावर है मतलब कि 8, 8 सत्ते 56, और ये कितना होगा 64, 64 6 कितना होगा, 64 6 384, और यहाँ पे 8 2 64 8 512, 512 गुणा 1 512। अब ये जो भी संख्या है इसको आपस में आप जोड़ दो, जैसे हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन सीखा था। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 और 2 8, 12 2 14, 14 के आएंगे 4, हासिल का आया 1, 6 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 के 5, हासिल का आया 1, 5 और 3 8 और 1 9। ये आपका डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से एक और हम देख लेते हैं, जो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम एक संख्या ले रहे हैं, हमने लिया 1 2 3 5। यहाँ पर ये जो ऑक्टेल है इसको आप डेसिमल में बदलो। हम क्या करेंगे, इस संख्या को पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। क्या आएगा, 1 इंटू 5 5 आएगा, 8 की पावर 1 8, 8 इंटू 3 24, ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 और 64 कितना होगा 128, 128, 8 8 64 अटे 512 गुणा 1 512। ठीक है, आप इनको जोड़ो, क्या आना चाहिए, देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 के 9, हासिल का आया 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, फिर उसके बाद 5 और 1 6। ये जोड़ आप फिर से देख लेना, हालांकि सही है। देखो हमने इस संख्या को इस संख्या में कन्वर्ट किया तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। इस प्रकार से हम ऑक्टेल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हुए सारे कन्वर्जन कंप्लीट।